हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और देखो मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। मैं हूँ आज नेपाल जाने के रास्ते में और ये है पुल। उसके बाद आ चुके हैं हम नेपाल जाने के लिए गाड़ी पकड़ने के लिए। गाड़ी वाड़ी पकड़ा, उसके बाद हम पहुँच गए गोगला बाज़ार। जो पहाड़ियाँ जो नेपाल से होंगे, जो धारचूला साइड से होंगे, उनको पता होगा कि नेपाल में गोगला बाज़ार पड़ता है, जो हमारे केदार बाबा के मंदिर जाता है। तो हमने ये बड़ा सा पुल पार किया। ये बहुत बड़ा पुल था। हमने करीबन आते जाते 3 या 4 पुल हमने पार कर लिए होंगे। बढ़िया करके गोगला बाज़ार पूरा किया हमने। उसके बाद बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी, पर हमारा फास्ट चल रहा था, इसलिए हमने चीज़ों को अवॉइड किया और आगे को बढ़ गए। बहुत ही लंबा रास्ता था। अभी तो हमें चलना भी था, गाड़ी में इतना लंबा रास्ता था कि हालत ख़राब हो चुकी थी। एक तो 2 दिन से फास्ट चल रहा था और ऊपर से गाड़ी का रास्ता। बढ़िया करके गोगला बाज़ार हमारा पूरा होने वाला था, मतलब ख़त्म हो चुका था। उसके बाद पहुँचे हम नेपाल पुल में। ये है हमारे केदार बाबा के मंदिर जाने वाला पुल। हम सब लोग अपने अपने रास्ते लग चुके थे, देख सकते हो। यहाँ पे मम्मी लोग, चाची लोग, ताई लोग और छोटा भैया पुल में आगे चढ़ चुका था। सब उसको देख के हो गए थे हैरान। और देखो मेरी शक्ल, मैं मम्मी लोगों के साथ बढ़िया करके पुल में चल रही थी और पीछे थे हमारे चाचा लोग और वो हंसी मजाक कर रहे थे। हमारे वहाँ का व्यू ना, मतलब पहाड़ों में हो या नेपाल में हो, व्यू हर जगह अच्छा आता है। गाँव गाँव में देख सकते हो। और देखो सब लोग चल ही रहे हैं और पीछे से मेरे ताऊ जी आ रहे हैं। फिर हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे अपने डेस्टिनेशन में और ये है हमारा केदार बाबा का मंदिर। जय हो केदार बाबा। हम लोग अब उस मंदिर से ऊपर वाले मंदिर को जाने के लिए आ गए थे। हमारे कुछ बिछड़े हुए साथी भी मिल चुके थे हमको, जैसे हमारे नीचे के ताऊ जी, ताई जी, चाचा लोग। उसके बाद हम हो गई थी केदार मंदिर में। पहुँचते पहुँचते हमारी एकदम रात हो चुकी थी। उसके बाद हम पहुँचे यहाँ। हमने बाहर से दर्शन किए और फर्स्ट तो कम भीड़ थी और बाद में तो इतनी भीड़ हो गई कि पैर रखने के लिए जगह ही नहीं बची। इतने लोकल के इतने ज़्यादा लोग थे ना, मतलब हमें तो बाद में तो पैर वैर रखने की जगह नहीं मिली। चाची को आने लग गई थी नींद, क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो हमको बैठने की बिल्कुल जगह नहीं मिली। जो मंदिरों में आके हमको ना वो मिलता है ना सुकून, वो कहीं नहीं मिल सकता। उसके बाद हमको 2 करके मिल गई थी चाय और ये भैया हमको बांट रहे थे चाय। हमने 1 गिलास चाय वगैरह पी। उसके बाद अम्मा लोग आ गए थे, मतलब बहुत सारे थे, हम जानते भी नहीं थे, पर थोड़ा बहुत बातचीत करना हुआ। उसके बाद हमने बढ़िया करके बातचीत की सबके साथ। और सब लोग जो दिख रहे हैं ना, सब लोग परिक्रमा कर रहे थे। फिर अम्मा लोग ये कुछ गाने लग गए उनके, मतलब हमारे कल्चर में कुछ होता है, ये गाने लग गए थे। मेरे को एग्जैक्टली नाम भी नहीं पता है। अपना कल्चर तो सबको अपनाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि शाम की पूजा हमने लगा दी थी और हमको लग रही थी भूख। खाना भी तेरे को ही था, मैं और नहीं देखो खाना। बनाने वाले कौन थे, हमारे दादा, ताऊ जी, ताई जी लोग, सब लोग। और पर ये खिचड़ी ऐसी बनी थी ना, मैं बता नहीं सकती। चावल ज़्यादा, दाल कम हो गई थी और ना मिर्च मसाला, और पकी भी नहीं थी, फिर भी थोड़ा थोड़ा हमने खाया। उसके बाद हो गई थी, ये है वीडियो ना सुबह का है। सुबह आप सोच रहे होंगे अंधेरा क्यों है, क्योंकि हम लोग उठ गए थे 3 बजे। हमको जाना था नदी में नहाने के लिए। हमसे पहले तो लोग नहा के भी आ चुके थे। हम लोग जब गए ना, इतना ठंडा पानी, मतलब हम ठंडियों में गए थे, नहा के आ गए थे बिना चप्पलों के होंगे। और मेरी बड़ी मम्मी ने मेरे को रास्ता ही भुला दिया, हम गड़बड़ वाले रास्ते चले गए। फिर हो गई थी सुबह और हम लोग तैयार हो गए थे लटेनाथ के मंदिर जाने के लिए। केदार बाबा का मंदिर का रास्ता पूरा करने के बाद हम पहुंच गए लटेनाथ मंदिर।
हमने थोड़ी बेल बजाई, घंटी वंटी बजाई, उसके बाद निकल गए हम लोग मंदिर के अंदर। मम्मी अपना झोला लेके जा रही थी और देखो लटनाथ के मंदिर हम पहुंच चुके हैं फाइनली। तो मैंने हर जगह का वीडियो बनाया क्योंकि बार बार तो जाया जाता है नहीं इतने लॉन्ग सफ़र में, लंबे लंबे सफ़रों में। जब पूजा वूजा होती है तो एक साथ सभी परिवार के लोग मिल के जाते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी ऐसे दोनों मंदिरों में, लटनाथ के मंदिर और केदार बाबा के मंदिर। मान्यता है कि इतने पैसे वाले लोग आए थे फिर भी मंदिर को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने दिया। भगवान कहते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, कृपया करके मेरे जहाँ मैं रहता हूँ उसको मत बिगाड़ो। उसमें तुम्हारे पास पैसा है तुम गरीबों को दो, और पर जैसी मेरी झोपड़पट्टी है उसको वैसे ही रहने दो। इसलिए ये वाला मंदिर बहुत पुराना और ऐसा ही है। उसके बाद हमने बहुत लोग आए थे पर ये लोग चले गए थे। लास्ट में रात को हम ही लोग बच गए थे, हम लोग वहीं रहे थे। फिर देखो यहाँ पे बच्चे देख रहे हो इतना मिट्टी का खेल कर रहे थे ना, मेरे को तो अपने बचपन की याद आ गई। इतना मिट्टी का खेल कर रहे हुए, इतने प्यारे प्यारे लग रहे हुए। फिर आ गए थे हम दूसरे दिन 4 बजे बस में, एकदम सुबह मंदिर से उठने के बाद। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ नेपाल रेस्टोरेंट में, और आगे सब लोग देखिए पीछे कोई गाने लगा रहे हो पर गाने लगा नहीं पा रहे ये लोग। ये है प्राइवेट बस और ये है मतलब इसकी छत से लेकर सीट तक एकदम फर्स्ट क्लास। और यहाँ देखिए पंखे लगे हैं, ठंडों में तो पंखे की जरूरत नहीं है। और बाहर है स्टेशन और जो चाय पी रहे हैं ये हूँ मैं। चाय वाली होटल, और यहाँ बड़ी लूट मच रखी है। एक चाय 13 रुपए की, मैं बोल रही हूँ 13 रुपए मेरे को जमा कर दो, मैं अपने घर पे मस्त चाय पिलाऊंगी आप लोगों को। और अभी हमने कुरकुरा खाया, वो कुरकुरा था पूरे 25 रुपए का, उसमें था 5 रुपए से भी कम। हाँ गाइस ये बाज़ार तो मेरे को इतना अच्छा लगा ना। सुबह 3 बजे खुल गई थी ये दुकानें सारी की सारी। अगर मेरे फ़ोन में नेटवर्क आते ना मैं तो वहीं बस जाने वाली थी। हम लोग बस में बैठ गए थे और ठंडा एकदम हो रहा था। और यहाँ पे बाज़ार खुल चुका था, आधे से ज़्यादा पूरा बाज़ार तो खुल ही चुका था।